हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्लास। कॉनकेव मिरर को हम डीप में पढ़ रहे थे। कॉनकेव मिरर को थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में कॉनकेव मिरर, जिसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पे कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसमें कल मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा दिखता है, ये बेंटेड सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वर्ज होती हैं इस तरह से। यहाँ पे सेकंड रे ऑफ लाइट, ये भी कन्वर्ज हुई यहाँ पर, ठीक है। और देखो ऐसे रे ऑफ लाइट गई वापस से, ये कन्वर्ज हो गई इधर आके। दिस रे ऑफ लाइट, ये भी कन्वर्ज हुई। ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज जैसे कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम होता है फोकस, ठीक है। एक्चुअल मीट होता है यहाँ पर, इसलिए जो फोकस होता है ये रियल फोकस होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कल रूल्स भी पढ़ाए थे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। फर्स्ट रूल क्या था, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ये बात हुई थी अपनी, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। सेकंड था, इफ इट गोस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। ये रूल नंबर 2 में बता चुका हूं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। थर्ड रूल था, इफ अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू द फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और फोर्थ रूल था, if a ray of light making an angle I, angle of incidence I with the principal axis, then after reflection reflected ray make angle R with the principal axis and angle I equals to angle R। ये चारों रूल्स मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर चुका हूं। अब इन चारों रूल्स को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हम फॉर्म कर सकते हैं। इमेजेस डिफरेंट फॉर्म होंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करोगे वैसे वैसे आपकी इमेज डिफरेंट बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इमेज डिफरेंट फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं आपके साथ बच्चों। देखो केसेस कौन से डिस्कस करूंगा आपके साथ। फर्स्ट केस, जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को रखूंगा मैं बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कैसी बनेगी वो देखेंगे। केस नंबर 2 होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। थर्ड केस देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between focus and center of curvature। फोर्थ केस देखेंगे beyond, when object is placed beyond center of curvature। फिफ्थ केस देखेंगे when object is placed at center of curvature। सिक्स्थ केस देखेंगे when object is placed at infinity। ये 6 केसेस मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करोगे वैसे वैसे आपकी इमेज भी चेंज होगी। ऑब्जेक्ट को जैसे रखोगे वैसी आपको इमेज मिलेगी। तो मैं ऑब्जेक्ट को किस केस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये हमारा फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। थर्ड केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सिक्स्थ केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यूं तो मैं कल से आपको पढ़ा रहा हूं कॉनकेव मिरर है हमारा, कन्वर्जिंग मिरर,
जो कन्वर्ज करेगा, रिफ्लेक्टेड रेज सारी अपने आप एक्चुअल मीट होगी आपके फोकस पे, तो इसका फोकस कहलाता है रियल फोकस। इसीलिए ये मिरर है फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, ये हमेशा रियल इमेजेस ही बनाएगा, बट कहते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कॉनकेव मिरर फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, हमेशा रियल इमेज ही बनाएगा, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसमें भी एक्सेप्शन है। ये जो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इस केस के अंदर ये वर्चुअल बनाएगा, एक्सेप्शनल केस। इसी केस के अंदर बनता है हमारा वर्चुअल इमेज, बाकी सारे केसेस में बनेगा रियल इमेज। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मैंने फिर से बताता हूं, कॉनकेव मिरर फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है? फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इस वाले केस में वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, बाकी सारे केसेस में वो बनाएगा रियल इमेज, ठीक है। तो एक एक करके मुझे केस डिस्कस करना है आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इन 6 केसेस में से जो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इसमें तो ये बनाता है वर्चुअल इमेज, बाकी सारे केसेस में क्या बनाएगा? रियल इमेज। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। देखो केस नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, फर्स्ट केस कौन सा मेरा? When object is placed between pole and focus. सबसे पहले क्लास, ये मेरा कॉनकेव मिरर, बेंट सरफेस, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बना के बताता हूं ऐसे कुछ। देखो ये कॉनकेव मिरर, यहां से ये पेंट हो रहा है सिल्वर पेंट, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पोल, ये फोकस। When object is placed between pole and focus, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, ये ऑब्जेक्ट ए बी, देखो ऑब्जेक्ट ए बी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल क्या कहता है? When ray of light parallel to principal axis, then after reflection it passes through the focus, ठीक है। ये देखो AD इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। ओके, सेकंड रे ऑफ लाइट मैंने क्या बोला? पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल क्या कहते हैं? इट रिटर्न बैक्स अलोंग द सेम पाथ। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ये वापस से रिटर्न होगा सेम पाथ पे, मतलब पाथ चेंज नहीं होता। देखो सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब इससे कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाएगा और ऐसे मिरर पे स्ट्राइक करेगा, तो ये जिस पाथ पे गया ना उसी पाथ पे लौट आएगा। रूल क्या कहता है? व्हेन रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, it return back along the same path. ये सेम पाथ पे टर्न होगा। तो मैं देख रहा हूं ये दोनों रेस कभी भी अपने आप नहीं मिलने वाली, नेवर। ये एक्चुअल में अपने आप कभी भी नहीं मिलने वाले, नेवर। ये मिलेंगे नहीं, कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा ऐसे। तो मैंने क्या सोचा? इसको बैक ट्रैक सोचा, इसको आगे ले गया अपन ऐसे बैक ट्रैक, इसको बैक ट्रैक। तो जब इसको बैक ट्रैक किया तो ये दोनों रेस जाके यहां मिलती हैं। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए डैश, और ऐसे करके मुझे इमेज मिली ए डैश बी डैश, एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। मैंने इसको वर्चुअल इमेज क्यों बोला? क्योंकि ये रेस देखा जाए तो एक्चुअल में मीट हुई नहीं है, इसको बैक ट्रैक करना पड़ा, और बैक ट्रैक करना पड़ा मींस अपीयर टू मीट, और मिरर के बिहाइंड है, मिरर के बिहाइंड बना, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। तो ऐसी इमेज कहलाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है क्लास, जिसमें ये बनाएगा वर्चुअल इमेज। यूं तो कॉनकेव मिरर फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
ये वही एक्सेप्शन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये बनाएगा वर्चुअल। देखा आपने कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने पोल और फोकस के बीच में, ये ऑब्जेक्ट ए बी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, सेकंड रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, then it returns along the same path। ये दोनों रेस एक्चुअल में कभी भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, कभी कन्वर्ज होंगे ही नहीं, कभी भी कन्वर्ज नहीं होंगे यहाँ तो उसको मैंने बैक ट्रैक किया, जब उसको मैंने बैक ट्रैक किया तो यहाँ पे जाके फॉर्म हुआ इमेज, यहाँ मीटिंग में इनकी अपीयर टू मीट, ये मेरा इल्यूजन है, बैक ट्रैक करके देख रहा हूं मैं, इमेजिन कर रहा हूं, इल्यूजन है मेरा, तो ये अपीयर टू मीट कहलाएगा, एक्चुअल में मीटिंग नहीं हो रही, अपीयर टू मीट हो रहा है, बैक ट्रैक करके देख रहे हैं हम, अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, तो यहां जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल, कैसी इमेज बनी, वर्चुअल। और इरेक्ट किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय इरेक्ट, इरेक्ट मींस वर्टिकली सेम, ए ऊपर है तो ए ऊपर मिलेगा, बी नीचे है तो बी नीचे मिलेगा, मींस वर्टिकली सेम, हेड की जगह हेड, टेल की जगह टेल, है ना, वर्टिकली सेम मिला तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, एक तो इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और लास्ट पॉइंट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। आप खुद देखो ये ऑब्जेक्ट ए बी तो छोटा सा है, इमेज बड़ी बन रही है, इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, मैग्नीफाइड। ओके क्लास, ऑब्जेक्ट छोटा सा है ए बी बट इमेज बड़ी दिख रही है मुझे, तो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस इमेज के जो ऑब्टेन हुई जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन पोल एंड फोकस, तो बनी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट, इस केस को ध्यान रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड मैग्नीफाइड। ओके क्लास, नेक्स्ट केस देखो स्टूडेंट्स, हमारा केस नंबर 2 है, when the object is placed at the focus of a concave mirror। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट फोकस, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, बेंडिंग सरफेस, कन्वर्जिंग मिरर, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, दिस इज फोकस, ऑब्जेक्ट को रखा, दिस ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड एट फोकस, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, AD incident ray of light parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus, rule के अकॉर्डिंग यही होता है, when a ray of light parallel to principal axis after reflection it passes through focus, ये रहा, ठीक है। second ray of light passes through center of curvature, then it goes return back along the same path, यही रूल कहता है, रूल नंबर 2, when a ray of light passes through center of curvature it retrace their own path, ये अपने पाथ में रिटर्न होता है, देखो ये इस पे गया और इसी पर रिटर्न आ गया। तो मैं ऑब्जर्व करता हूं ये दोनों रेस पैरेलल हैं, ये जो दोनों रेस आ रही है ना, ये जो दोनों रेस आ रही है बच्चों, ये पैरेलल है। अगर रेस रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पर, बिकॉज जब रेस पैरेलल आएंगी तो जो इमेज फॉर्म होगी वो इंफिनिटी पर, ठीक है। ध्यान देना, ये जो रे आ रही है, फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक ओवर द मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हुआ, क्योंकि इनिशियली पैरेलल था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, फोकस से पास हुआ। सेकंड रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, देन इट रिट्रेस देयर ओन पाथ। तो दोनों रेस कैसी हो गई, पैरेलल, दोनों रेस कैसी हो गई, पैरेलल। और रिफ्लेक्टेड रेस अगर पैरेलल है तो इमेज कब बनेगी, इंफिनिटी पर। ध्यान रखने की बात, जब रिफ्लेक्टेड रेस अगर पैरेलल है, अगर रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ओके, अगर रिफ्लेक्टेड रेस हमारी पैरेलल है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो हमने क्या सीखा इस केस में, when an object is placed at focus of a concave mirror, the image formed is
पोजीशन इंफिनिटी, इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर, और वो कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। आपको ध्यान रखना है, when object is placed at focus then image is real and inverted and it is formed at infinity and it is highly magnified. ओके क्लास, क्लियर है बच्चों को? नेक्स्ट बच्चों देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट केस नंबर 3, when object is placed between focus and center of curvature। इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर क्लास, देखना ये कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ए बी, first ray of light, first ray of incident light AD which is parallel to the principal axis। according to the rule, अगर ये parallel to principal axis है then after reflection it passes through the focus। okay, second ray of light AE which is passing through the center of curvature। according to the rule, if a ray of incident light passes through center of curvature it retraces their own path। ये अपने path पे रिटर्न होएगा, ये रिटर्न हुआ। तो मैं देख रहा हूं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आके मीट होते हैं। अब एक्चुअल मीट हो रहा है, अपने आप मीट हो रहा है इस पॉइंट पे आके, और यहां पर मुझे इमेज फॉर्म हो जाती है। इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज यहां फॉर्म होती है, इमेज ए डैश बी डैश। देखो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों रियल, क्योंकि एक्चुअल मीट हुआ है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल मीट हो रहा है, तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बियॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी पोजीशन होती है। और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कैसी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी साइज पे जाओ तो ये साइज का ऑब्जेक्ट का, और इमेज देखो बड़ी नजर आ रही है, सो इमेज इज मैग्नीफाइड। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, real and inverted and highly magnified। ओके क्लास, समझ में आया? नेक्स्ट केस देखो बच्चों स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट केस है when the object is placed at center of curvature of a concave mirror। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉनकेव मिरर, converging mirror, bent surface, this is principal axis, pole, focus and the center of curvature C। Object AB is placed at center of curvature। First ray of light, this is first ray of light parallel to the principal axis। After reflection it passes through the focus। First ray of incident light strike over the mirror, after reflection according to the rule it passes through the focus। Second ray of incident light passes through the focus and after reflection it becomes parallel to the principal axis। Second ray of incident light passes through the focus and after reflection it becomes parallel to the principal axis। दोनों ही केसेस में देखता हूं दोनों रेस मीट होती हैं यहां पर, तो इमेज फॉर्म होगी यहां पर। दिस इज इमेज फॉर्मेशन। हाँ, यहां इमेज फॉर्म होती है। मैं ऑब्जर्व करता हूं इमेज कहां फॉर्म होती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक नई बात जानने को मिली, when object is placed at center of curvature image is also formed at center of curvature। means object को कहां रखा मैंने, object is placed at center of curvature then image is also formed at center of curvature and object size or image size both are same। height of object, height of image equal, same size, na magnified na diminished, ना बड़ी इमेज बनी ना छोटी, इक्वल। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या बोलेंगे, when an object is placed at center of curvature of a concave mirror then image formed is at center of curvature। image is formed at center of curvature, image is real and inverted। and last point, image is of same size as the object।
इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, सेम साइज, क्या है, सेम साइज। ओके क्लास, नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहां रखने वाले हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बच्चों, दिस इज कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट parallel to the principal axis according to the rule, when a ray of light parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus. Second ray of light, it passes through the center of curvature. If it passes through the center of curvature, it retraces their own path, it returns along the same path. ये same path return होता है। तो मैं देखता हूं दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस ये और ये यहां पर आके फॉर्म होता है, मीट होता है, एक्चुअल मीट है। ये कैसा मीट है, देखो, first ray of incident light AD after reflection passes through the focus, this focus. Second ray of light, it passes through the center of curvature, it returns along the same path. If it passes through the center of curvature, it returns along the same path. तो ये जो है, देखो स्टूडेंट्स, this one and this one, they are meet at this point। तो यहां इमेज फॉर्म होगा, यहां पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये एक्चुअल मीट है, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेस अपने आप मीट हुई है, इसमें मैंने कोई बैक ट्रैक नहीं किया। तो ये क्या कहलाएगा जब एक्चुअल मीट होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ऑब्जेक्ट से इमेज कंपेयर करो, इमेज छोटी है ना, डिमिनिश्ड है ना, स्मॉलर है ना, तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके क्लास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, nature is real and inverted and it is highly diminished. Last case number 6, when the object is placed at infinity, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने वाला हूं, इंफिनिटी पे। आपको याद रहना चाहिए जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उससे रेज कैसी आएंगी, पैरेलल। एक बात तो याद रखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो उससे रेज कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है इंफिनिटी पे, तो उसकी रेस कैसी आ रही है बच्चों, पैरेलल रेस आ रही है। कैसी रेस आ रही है, पैरेलल रेस। जब ये पैरेलल रेस आएंगी, ओके, तो क्या होगा, ये सब कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज कहां होंगी, एट फोकस पे। ये फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कन्वर्ज होगी, यहां पर आता है। सेकंड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कन्वर्ज होगी यहां पर। थर्ड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कन्वर्ज होगी यहां पर। नेक्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कन्वर्ज होगी यहां पर। तो सारी रेस कन्वर्ज होने के बाद इस पॉइंट पे आके मिलती हैं, और ये पॉइंट कौन सा है, फोकस। when object is placed at infinity, all the incident rays are parallel, और ये सब कन्वर्ज होने के बाद कहां मीट होती है, एक्चुअल मीट कहां होती है, एट फोकस, मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। ओके क्लास, क्लियर है आपको सारे के सारे केसेस? इन सभी केसेस को अच्छे से रिवाइज करो। अब मैं आपको पढ़ाता हूं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले ये ध्यान रखो, कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर, सारी रिफ्लेक्टेड रेस को कन्वर्ज करने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके यूजेस भी इसी में डिफाइन होंगे। फर्स्ट यूजेस का, concave mirrors are used as shaving mirror to see a large image of the face। कई आप जब ऐसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो उनके बाथरूम में जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर के अलावा कॉनकेव मिरर होते हैं। जो मेकअप मिरर होते हैं या फिर शेविंग मिरर होते हैं वो कॉनकेव मिरर्स भी होते हैं कि हमें अपने फेस का लार्ज व्यू मिले, जिससे कि हम तैयार होने में हमें इजीली हो, हमें चेहरे का एक एक पार्ट अच्छे से देखने, एग्जामिन करने को मिले और हम अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हमें क्या देते हैं, मैग्नीफाइड इमेज।
आपको मैंने 6 केसेस पढ़ाया, उसमें बताया मैंने आपको कॉनकेव मिरर्स हमें क्या देते हैं, मैग्नीफाइड इमेज देते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस था स्टूडेंट्स याद हो तो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यस, वो केस आपको ध्यान रखना चाहिए। जो एक्सेप्शनल केस था हमारा, जो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इमेज इज वर्चुअल, डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हम क्या चाहेंगे, जब हम तैयार हो रहे होंगे तो हमें अपना चेहरा देखना होता है सामने, और बड़ा चेहरा देखना होता है, बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू, जिससे कि तैयार होने में हमें आसानी हो। तो ऐसे शेविंग मिरर में क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके, सेकंड यूज इसका, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स। यस, जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। आपके दांत में कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी कॉनकेव से डेंटिस्ट के पास जाते हो, तो वो जब वो आपके टूथ को देखता है, टीथ को देखता है, दांत को देखता है, तो उसको उसकी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है कि वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाए इजीली। तो कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर। फिर से इसी बात की बात होती है कि वो मैग्नीफाइड इमेज देता है, इसलिए वो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करता है। थर्ड, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। आपको अगर वो याद हो, मैंने आपको केस पढ़ाया था, सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focus then image is formed at infinity। ये केस याद है, सेकंड केस था मेरा, जब मैं आपको केसेस पढ़ा रहा था, तो सेकंड केस क्या था बच्चों, when object is placed at focus then image is formed at infinity। जिसलिए अगर आपने अच्छे से टॉर्च को देखा हो, टॉर्च में क्या होता है, जो उसका बल्ब होता है उसको इस तरह सेट करते हैं कि वो फोकस पे हो, तो उसकी जब रेज पड़ती है मिरर पे तो इमेज जाके बनती है इंफिनिटी पे। इसीलिए कॉनकेव मिरर काम कहां आता है, एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स and searchlights to get powerful beam of light। Fourth is का concave mirrors are used as a doctor's head mirror to focus light coming from a lamp onto the body parts of the patient such as eye, ear, nose, etc. to be examined by the doctors। जब आप किसी ENT के पास गए हो, ENT नाक कान गला जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट जो हमारे ईयर्स या नोज को एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, तो होता क्या है, एक्चुअली उनके सर पे यहाँ पे मिरर होता है, फॉरहेड मिरर बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कैसा मिरर होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर कॉनकेव मिरर होता है। वो हमें समझ में नहीं आता क्यों लगाते हैं यहाँ पर फॉरहेड पे उनकी कॉनकेव मिरर क्यों होता है। वो इसलिए होता है जब आप उनके सामने बैठे हो, उनको अपना सपोज कान चेक करवाने गए, ईयर में आपको प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम चेक करवाने चेकअप के लिए गए हो अपने ईयर के लिए, तो जब वो क्लिनिक पे बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, डॉक्टर आपको चेक कर रहे होते हैं, तो उनके ऑफिस में जितनी भी लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स या बल्ब्स ऑन हो रहे होते हैं, तो वो सारी लाइट्स उनके कॉनकेव मिरर, जो डॉक्टर का फोरहेड कॉनकेव मिरर होता है उस पे पड़ेगी लाइट। तो जब वो सोर्स ऑफ लाइट वहां है, ट्यूबलाइट वहां लगा हुआ है, तो उसको मानेंगे दैट विल बी प्लेस्ड लोकेटेड एट इंफिनिटी, और उसकी रे ऑफ लाइट पड़ेगी यहां पर, तो इमेज का बनती है फोकस पे। मैंने आपको लास्ट का जो केस पढ़ाया था, लास्ट का जो 6th केस था, उसमें ये था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। हमारा लास्ट केस क्या था बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये था हमारा केस लास्ट केस जो मैंने आपको पढ़ाया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक था। तो जब डॉक्टर्स का हेड मिरर होगा और ट्यूबलाइट की या लाइट की रेस पड़ेगी उसकी कॉनकेव फॉरहेड मिरर पे, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा ट्यूबलाइट जिससे लाइट आ रही है, वो माना जाएगा कि वो इंफिनिटी पे रखा गया है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। और फोकस क्या होगा, उस पेशेंट का ईयर जिसको चेक कर रहा है, या वो बॉडी पार्ट जिसको वो एग्जामिन कर रहा है, तो सीधी लाइट उस पर पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैं आपको छोटा डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज ये ट्यूबलाइट ग्लो हो रही है यहाँ पे रूम में, और डॉक्टर बैठा है यहाँ पर, ये डॉक्टर, इसने यहाँ पे अपने सर पे कॉनकेव मिरर लगा रखा है, और ये सामने बैठा है पेशेंट, सामने ये डॉक्टर है और ये पेशेंट। तो इस ट्यूबलाइट की लाइट सीधा पड़ेगी कॉनकेव मिरर पे, ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज, है ना, पैरेलल रेज पड़ेगी कॉनकेव मिरर पे, तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज बनती है फोकस पे। और फोकस क्या है, इसका बॉडी पार्ट जिसको वो देख रहा है,
तो सीधी लाइट फोकस होगी इस पे, सारी लाइट इस पे फोकस होगी, तो डॉक्टर इस पार्ट को अच्छे से पेशेंट के पार्ट को देख पाएगा। सुन रहे हो आप लोग? डॉक्टर ने अपने फॉरहेड पे लगा रखा है कॉनकेव मिरर, डॉक्टर ने यूज किया हुआ है फॉरहेड पे कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो जितनी भी रेज आएंगी वो आ रही है इंफिनिटी से, क्योंकि ये सोर्स ऑफ द लाइट है वो प्लेस किया हुआ है इंफिनिटी पे, तो सारी जो रेज आएंगी फ्रॉम इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे, क्योंकि 6th के सामने पढ़ा है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। और फोकस क्या होगा? इस पेशेंट का पार्ट जिसको वो डायग्नोस कर रहा है, डॉक्टर देख रहा है, ओके। तो डॉक्टर्स का फोरहेड मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर, ओके। और आपने घरों में ऊपर देखा होगा ना, वो टाटा स्काई का डिश टीवी एंटीना का जो छतरी होता है, हाँ, वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है ना, ऐसा होता है ना, बिल्कुल। देखा, आज जाके देख सकते हैं, आपको दिखेगा ऐसा ही होता है बच्चों। उसके बाद ट्रांसमीटर, रिसीवर सब लगे हुए होते हैं, बट उसका जो होता है वो ऐसा होता है, कॉनकेव होता है ना। कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश टीवी एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। उनका जो डिश होता है वो कॉनकेव ही क्यों होता है? जो टाटा स्काई या डिश टीवी एंटीनास की जो डिशेस होती है वो होते सरफेस होता है, वो सरफेस कॉनकेव ही क्यों? कभी सोचे? वो इसलिए कि जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं, सपोज सैटेलाइट यहां पर है, तो सैटेलाइट बहुत दूर होता है, सैटेलाइट बहुत दूर है, उससे जो सिग्नल आ रहा है, तो सैटेलाइट को कहां मानेंगे? अगेन इंफिनिटी पे। सैटेलाइट जो है वो हम क्या मानेंगे? कहां रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। सैटेलाइट को क्या मानोगे? प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सैटेलाइट रखा हुआ है इंफिनिटी पे। तो जब रेज आएंगी और इससे हिट होगी, इमेज फॉर्म होगी, वो कहां होगी? कहां होगी वो? फोकस पे। और फोकस पे लगा होगा इसके यहां पर, ये सपोज यहां फोकस है, तो क्या लगा होगा? यहां पे ट्रांसमीटर, तो वो सिग्नल्स बेटर रिसीव होंगे, तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, जो सिग्नल्स की क्वालिटी हो जाएगी वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सैटेलाइट है इंफिनिटी पे, वहां से सिग्नल्स आएंगे ऐसे यूं, और सारे कन्वर्ट होंगे आपके फोकस पे ऐसे, बिकॉज when object is placed at infinity then image is formed at focus। ऐसे सिग्नल्स आएंगे और यहां से सीधे सीधे यूं रिफ्लेक्ट होकर इस पे फोकस पे जाएंगे, और फोकस पे मैंने क्या लगा रखा हुआ है यहां पर? ट्रांसमीटर, रिसीवर, डिवाइसेस जो अच्छे से सिग्नल को कैच करके हमें पूरी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, वीडियो क्वालिटी, तो हमारे घर में टीवी अच्छा चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सारे यूजेस को लर्न करना है, समझना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको स्टडी करो, अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो देखो अच्छे से। कोई डाउट आता है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना कैच कर रहे हो, कितना कैच नहीं कर पा रहे हो, फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल कर सकते हो इवनिंग में आप, ठीक है। तो आपके डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टडी करो स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट भी आ रहा है, मैंने टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, पढ़ो बच्चों, इसके आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।